हरिओम। कैसी कैसी खबरें मिलनी शुरू हो गई हम लोगों को। 17 साल के बच्चों को हार्ट अटैक, जन्म से डायबिटीज, 48, 49, 50 साल के सिनेमा के एक्टर्स को हार्ट अटैक, जिम्नेजियम में कसरत करने वाले नौजवान को हार्ट अटैक, विवाह में डांस कर रहे व्यक्ति को हार्ट अटैक। क्या है ये सब? क्यों है ये सब? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यार्थे नत्वं शोचितुम अर्हसि। मरण होना है, जन्म भी होना है, लेकिन भाई समय से तो हो। अकाल मृत्यु हरणम जब सूर्य हमारे पास है तो हम क्यों अकाल मौत के ग्रास बन जाते हैं? मरने से बिल्कुल नहीं डरना है। योग मरने से डरना नहीं सिखाता है, बल्कि योग मृत्यु के साथ जीना सिखाता है। और उसमें बहुत बड़ा अस्त्र है हमारा प्राणायाम। क्योंकि क्या होता है मरने पर? प्राणोत्सर्ग। प्राण निकल गए, पिंड रह गया, प्राण का उत्सर्ग हो गया। तो जब ऐसा होता है तो फिर क्यों ना उसको ही पकड़ लें, प्राण को ही। सबसे पहले सूर्य को पकड़ें। सूर्य आत्मा, जगतस्थस्थुश्च स्वाहा। सूर्य आत्मा है सबकी, यानी प्राण का स्रोत है। तो सूर्य के सानिध्य में अगर प्राणायाम करें तो उसका अधिकतम लाभ मिलता है। आप फिर प्रश्न पूछने लगते हैं कि अगर सूर्य हमारे घर में नहीं आता है तो हम क्या करें? अरे विवेक का इस्तेमाल करो। जहां सूर्य का उदय हो रहा है, जहां सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, वहां चले जाओ, छत पर चले जाओ, पार्क में चले जाओ। और अगर नहीं भी मिलता है, कई बार मौसम ही ऐसा हो जाता है कि सूर्य कई दिन नहीं दिखाई देता, लेकिन दिखाई नहीं देता का मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। उस समय जो प्रकाश की जगह है वहां पर, जो हवा की जगह है वहां पर अपना प्राणायाम का अभ्यास करें। हम जो ये घटनाएं झेलते हैं, ये इसलिए झेलते हैं कि हम प्राणायाम नहीं करते हैं। मरना प्राणायाम वाले व्यक्ति को भी है पक्का, क्योंकि ध्रुवम मृत्यु बता दिया भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर कृष्ण ने। लेकिन उसको मरना है अपने प्राण का उत्सर्ग करके, और कहां से? ऊपर की स्थिति से, सहस्त्रार से। वो प्राण को वहां पर ले जा करके फिर शरीर से डिटैच हो जाएगा। नियंत्रण चाहिए। तो हम अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं लाते, इसलिए दिक्कत आती है। और ये चाहते हैं कि फौरन प्राणायाम करें और बीमारी से बाहर आ जाएं। जरूर आ जाएंगे, निरंतर करें इसको। जब हम शंख ध्वनि का, प्रणव ध्वनि का प्रयोग कर चुके होंगे, जब हम आत्मस्थ हो चुके होंगे, तो हमारा जो हृदय है उसकी धड़कन सम हो जाएंगी, हमारा जो श्वसन है वो सम हो जाएगा, हमारी जो नाभि है वो हल्की और पवित्र शुद्ध हो जाएगी। मणिपुर चक्र है ना, मणि की तरह चमकना चाहिए उसको, तो वो ऐसे हो जाएगी। इतने के बाद फिर हम करेंगे प्राणायाम, और वो प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को सबके लिए कंपलसरी किया गया, सबके लिए। क्योंकि जब हम इस तरह से निश्चिंत भाव में बैठ करके, अगर ये आज के युग में जो सिखाया जा रहा है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, कि नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग है, उसका लाभ मैं पूरी गारंटी नहीं देता हूँ। लेकिन ध्यान, मैंने शुरू में बताया था कि ध्यान के साथ अगर हम प्राणायाम को करेंगे
तब उसका वांछित लक्ष्य जो परिणाम है वो हमको प्राप्त होगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर हम केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में करते हैं और इस प्रोसेस से होकर के नहीं करते, तो जो हमारे ऊपर पड़ने वाले आवेग हैं क्या होता है, मतलब हम भयातुर यानी डर से सिमट जाते हैं, गुस्से से उबल जाते हैं, एंग्जाइटी बेचैनी हमको घेर लेती है। हमारी जो ये इग्नोरेंस है, तथ्य को न जानना, ये हमारे हार्ट को चोट देता है, आघात देता है। हमारा रक्तचाप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब भी ऐसा होता है, हेमरेज भी हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो जाएगा। तो प्राणायाम शुरू करने से पहले की जो तैयारी है वो ही आपको इन समस्याओं से बचा लेती है। और फिर प्राणायाम जो अब हम करने जा रहे हैं उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ऑक्सीजन की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। जब ऑक्सीजन पूरी आपको मिलेगी और आपको उसको कंज्यूम भी करेंगे, ऑक्सीजन तो हर समय सांस ले रहे हैं उसमें मिल रही है आपको, लेकिन उसमें अधिकांश भाग अनयूज्ड वापस चला जाता है, हम उसको अपने भीतर नहीं ले जा पाते, कंज्यूम नहीं कर पाते। तो जब हम प्राणायाम के साथ ध्यान पूर्वक उसको करते हैं तो हमें अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, हमारे फेफड़े प्योर होंगे, फेफड़े से ऑक्सीजन हमारा हार्ट लेगा, और जब हार्ट जो है ऑक्सीजन लेगा तो फिर पूरे शरीर में, यानी कहते हैं ना कि तलवे से चोटी तक हमारे जो रक्त का शोधन हो जाएगा। जब ये शुद्ध रक्त नस नाड़ियों में बहेगा तो फिर वहां पर कचरा नहीं फंसेगा, जब कचरा नहीं फंसेगा तो नस नाड़ी सक्रिय नहीं होंगी, जब सक्रिय नहीं होंगी तो हार्ट को ब्लड को सप्लाई करने के लिए सरप्लस जोर नहीं लगाना पड़ेगा, और जब उसे अपनी हिम्मत से ज़्यादा नहीं लड़ना पड़ेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, सहज रहेगा, और हमारे को जो जान लेने का साधन नहीं बनेगा। तब केवल जब कि हम अपने आप को जान लें, योग को जान लें, और नहीं जानेंगे तो फिर योग भी जान ले लेगा। ये सच्ची बात है, डराना उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन अगर हम साधक को सत्य से आंख मूंदने के लिए कह दें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम में जो बेसिक चीज़ है वो आप कर चुके हैं, शंख ध्वनि के द्वारा और ओंकार ध्वनि के द्वारा। अब हम सीधे आते हैं प्राणायाम के ऊपर। इसमें आप पद्मासन में बैठेंगे। अगर पद्मासन नहीं लग रहा तो मैं कह दूंगा कि हाँ आप जैसे बैठ सकते हैं कमर सीधी करके बैठ जाइए, लेकिन वो आधा अधूरा प्राणायाम होगा, और आधे अधूरे का परिणाम भी आधा अधूरा ही होगा, गारंटेड नहीं होगा। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस स्थिति में बैठ सकते हैं बैठ के प्राणायाम तो शुरू कर लें, वरना प्राणायाम ही शुरू नहीं हो पाएगा क्योंकि आसन नहीं आता है। लेकिन आसन का प्रैक्टिस जो है साथ में जरूर करिएगा कि मेरा पद्मासन ठीक से लगे, वो करिए। धीरे धीरे पद्मासन भी लगने लगेगा, सिद्धासन लगने लगेगा, और प्राणायाम भी गहराता चला जाएगा। जो कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति है उसको अपने स्वभाव या नियम मत बना लें कि जी गुरु जी ने कहा था कि अगर पद्मासन नहीं लग रहा कोई बात नहीं, तो आप सुख से बैठ के प्राणायाम कर लो, आप वज्रासन में बैठ के कर लो, आप कोई बात नहीं अगर घुटनों में गड़बड़ है तो कुर्सी पे बैठ करके कर लो, लेकिन आधे अधूरे तरीके से आधा अधूरा फायदा, पूरे तरीके से पूरा 100% फायदा, ये हम जान लें। और इनको निरंतर भी करना है। कैसे करते हैं, आसन सिद्ध में बैठे और हम ज्ञान मुद्रा की ये वाली स्थिति ले लेंगे, जिससे कि हमारा जो अंगुष्ठ है और अनामिका है वो फ्री रहें। ठीक है, तो ये हम कलाई से यहाँ बैठ जाते हैं, कलाई को घुटने पर टिका करके बैठ जाते हैं, कमर सीधी करके बैठ जाते हैं, शांत भाव से बैठ जाते हैं। जो दाहिना हाथ है इसको ही प्रयोग करेंगे, और इसकी जो अनामिका है रिंग फिंगर, उससे बाएं स्वर को बंद कर लेंगे। ऐसे आपने देखा कि मेरा कंधा जो है
वो उठा हुआ नहीं है। प्राय गलती कर देते हैं हम कि यहाँ से फिर ऐसे प्राणायाम शुरू करते हैं, ये गलत है। और गलत इसलिए है कि जो एनर्जी हमारी प्राणायाम पे होनी चाहिए, जो फोकस हमारा प्राणायाम पे होना चाहिए, वो एनर्जी और वो फोकस कंधे को होल्ड करने में लग जाता है। तो ऐसे ही सुखपूर्वक यूं बाजू को सिर्फ मोड़ लेना और नाक को बंद कर लेना। नीचे गुदा को भीतर से समेट लें, यानी हमारा जो एनस है उसको लॉक लगा लें। माथे पे कोई तनाव नहीं, शांत भाव से श्वास को बिना टूटे भीतर की ओर भरें, यानी झटका नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। भरते जाएं, बहने दें श्वास को, भरते जाएं भरते जाएं। जब पूरी होश के साथ इसे करेंगे तभी ये सब हो पाएगा, तभी ये श्वासायाम से प्राणायाम तक जाएगा। जब लगा कि पूरा भर गया है तब दाहिने स्वर को भी बंद कर दें, थोड़ी देर रुकें, चिन लॉक लगा करके चिन लॉक खोलें, दाहिना स्वर अंगूठे से बंद कर दें और बायां स्वर से उंगलियां हटा करके और आराम से सांस को छोड़ें, छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं। यानी श्वास के साथ चलना है मन से, और उसको नाभि तक अंतिम छोर तक छूट जाने दें। पूरा नाभि सिकुड़ गई है, बहुत कठोर हो गई है। अब मैं नाभि को ढीला छोड़ रहा हूं और बाएं स्वर से ही श्वास को ध्यानपूर्वक भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं। जब ये पूरा भर जाए, मूल बंद लगा ही रहेगा, यानी एनस लॉक लगा ही रहेगा। जब ये पूरा भर जाए तो फिर दोनों स्वर बंद हो जाएंगे, फिर से चिन लॉक लगाएंगे। यथा सामर्थ्य रुकने के बाद फिर इस जालंधर बंद को खोल देंगे, यानी चिन लॉक हटा देंगे और दाहिना स्वर खोल करके आराम से सांस को छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, यानी श्वास के साथ साथ चलेंगे। सांस को छूट जाने नहीं देंगे, सांस को छोड़ते जाएंगे और अंतिम छोर तक छोड़ेंगे। फिर दोनों स्वर से सहज श्वास ले लेते हैं। ये मैंने बताया इसका तरीका। इसमें निरंतर अभ्यास जब आप लेंगे तब फिर इसकी रेशो तय हो जाती है, यानी श्वास भरने में जितना समय लगे उसका दुगना समय श्वास छोड़ने में लगाना है। ये एक सीधा रास्ता है। फिर जब आपको लगे कि दुगने समय में मैं आराम से निकाल सकता हूं, तो फिर जो रोकने वाला समय मैंने बीच में दिया है फिर उसको भी कंट्रोल करेंगे, यानी उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास के लिए पहली चीज क्या जरूरी होती है? धैर्य। धैर्य नहीं होगा तो निरंतरता नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो धैर्य पूर्वक निरंतरता से करेंगे तो फिर इसका जो रोकने का समय है उसको बढ़ाते रहेंगे। जितना समय पूरक करने में, श्वास को भरने में लगता है, उसका चौगुना समय रोकने की स्थिति आ जानी चाहिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वही जितना समय भरने में लगा था उसका दुगना समय श्वास को ध्यानपूर्वक छोड़ने में लगाना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न यह आ रहा होगा कि जो व्यक्ति हृदय रोगी है, क्या वो इसको इस तरह से 1:4:2 के अनुपात में कर सकता है? मैं कहता हूं कर सकता है, लेकिन समय उसको लगाना है जिससे कि इस स्थिति तक आए। शुरू में उसको केवल पूरा सांस लेने के लिए, दमे के रोगी को भी पूरा सांस लेने के लिए लड़ना है, यानी पूरा सांस लेने का अभ्यास करिए, पूरा सांस छोड़ने का अभ्यास करिए। उसके लिए यही पहला उपदेश है।
जब पहला सांस उनको पूरे सांस आने लगे, अच्छा अभ्यास हो जाए, तब फिर वो दाहिने स्वर से पूरक और बाएं से रेचक, बाएं से पूरक दाहिने से रेचक, इसका अभ्यास निरंतर करे। जब उसको ये अभ्यास होने लगे, महीना, 15 दिन, 1.5 महीना, उसे लगे कि अब तो मैं कर पा रहा हूँ ठीक से, तब फिर वो रोकने का अभ्यास नहीं, तब वो फिर दुगने समय में छोड़ने का अभ्यास करें। दुगने समय में छोड़ने का अभ्यास करते समय उसको जब लगे कि अब तो दुगना समय बहुत अच्छे से छोड़ पा रहा हूँ और इसका प्रभाव मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तब फिर वो रोकने का अभ्यास करें, यानी भरना, दुगने समय में छोड़ना, और उसके बाद जब ये अभ्यास होने लगे तो फिर बीच में रोकने का भी अभ्यास। और जब ये अभ्यास और बढ़े तब फिर उसको हम समयावधि बढ़ाना शुरू करें। अपने आप बढ़ती चली जाएगी, आपका शरीर रेस्पॉन्ड करेगा, सिस्टम्स रेस्पॉन्ड करेंगे। आपको जो एक हृदय रोगी को थकान होती है, जो एक सांस के रोगी को थकान होती है, वो होनी बंद हो जाएगी। तब आप एक सहज अभ्यासी की तरह से इसको बढ़ाएं और फिर आपके लिए वो दिन आएगा जब आप धन्यवाद करेंगे कि मैं हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से प्राणायाम शुरू किया था, लेकिन अब मज़ा आया। धन्यवाद है उस हार्ट की प्रॉब्लम को जिसने मुझे योग का दरवाज़ा दिखा दिया। धन्यवाद है मेरे लंग्स की प्रॉब्लम को जिसकी वजह से मैंने योग का रास्ता देख लिया। असंभव कुछ नहीं है। आप जीना चाहते हैं तो भी मृत्यु संभव है और वो आती है और ऐसे दुर्घटनाओं के रूप में आती है। ऐसे ही हम अकाल मृत्यु के ग्रास से सूर्य का संपर्क और प्राणायाम का निरंतर अभ्यास, उससे बच सकते हैं। हरिओम।